ओके। ओम नमस्ते जी। अ, हमारा सीरीज चल रहा है फाइंडिंग माई सेल्फ, नो योर सेल्फ एंड द सेल्फ रियलाइजेशन। तो हमने अभी तक जितना भी हमने अभी अपना प्रेजेंटेशन अभी तक शेयर किए हैं और जितनी भी हमने अभी तक सीरीज में गए, हम उसका थोड़ा समराइज कर देंगे। हमने अभी तक क्या क्या खत्म कर चुके हैं इन कुछ मिनट उसमें देंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमें जीवन का लक्ष्य क्या है, और आज भी अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन का लक्ष्य है प्राइमरी दुखों से हटना और सुखों को प्राप्त करना। तो आज आप कल मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें भी आप देखोगे कि आज कम से कम भारत में 5 करोड़ लोग तो डिप्रेशन में जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, एंग्जाइटी में जी रहे हैं ड्यू टू इस करंटली महामारी के चक्कर में। और इस पूरे संसार का, देश का तो और पूरे वर्ल्ड में तो परसेंटेज बहुत हाई है। तो अगर हम किस तरह से इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से इन चिंताओं से, एंग्जाइटी से दूर रह सकते हैं, वो हम उस चीज के ऊपर ही हमारा प्राइमरी लक्ष्य था कि हम डे टू डे लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इन सब चिंताओं से मुक्त रह के। तो हमारा जो अप्रोच था वो टोटली मेन हमारे सिद्धांत वही हैं, जो हमारे वेदों के सिद्धांत हैं, लेकिन हम थोड़ा अप्रोच जो है डिफरेंटली ले रहे हैं इस फ्रेमवर्क के हिसाब से। हम स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा और डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने को कोशिश कर रहे हैं, जो उसका सही अस्तित्व है। हमने स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक को एक बाउंड्रीज में बांध लिया है कि अगर कोई लाल कपड़े पहन रहा है, केसरी कपड़े पहन रहा है, सफेद कपड़े पहन रहा है, तो वो बहुत धार्मिक है। और अगर कोई संसार में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, वो अलग दुनिया है। तो हमने अपने जीवन से ऐसे दिमाग में और इवन हमारे जो आजू बाजू देखते हैं सब तरह से बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई हैं कि स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है और आपकी जो वर्ल्डली थिंग्स है वो अलग चीज है। तो हमें सबसे पहले हमने ये डिस्कशन किया था कि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट द एक लाइफ स्किल्स हैं कि हमको जीना कैसे है, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कि आप चारों आश्रम में कौन से आश्रम में और किस आश्रम में अभी आप हो और आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वो एक उसके सेकेंडरी चीज है। लेकिन प्राइमरी चीज है कि आपका जो बेस बना है वो आपको जन्म से ही आध्यात्मिकता चाहिए। आप अभी इन चारों फील्ड में से किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपका सक्सेस जो है, हैप्पीनेस का तभी बढ़ेगा जब आपने स्पिरिचुअलिटी को पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया है। तो सबसे पहले तो हमें बाउंड्रीज से अलग रहना है, कोई भी दिमाग में बाउंड्रीज नहीं रखनी है कि ये श्रेणी के लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं, हम आध्यात्मिक नहीं हैं। हमें आध्यात्मिक के लिए कुछ इधर 50 साल के बाद वानप्रस्थ में जाएंगे तब सोचेंगे कि हम आध्यात्मिकता को प्रायोरिटी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट आज के दुनिया में इसको लाइफ स्किल्स बोल दो, कम्युनिकेशन स्किल्स बोल दो, मैनेजमेंट स्किल्स बोल दो, और ये सब इंक्लूडेड हैं एज अ फुल पैकेज इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअलिटी। जिस वक्त हम इस संसार में एग्जीक्यूशन करते रहते हैं, हर कार्य करते रहते हैं, हर जगह हमें स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी में सामने रख के ही करना पड़ेगा। और हमने अक्सर ये सोचा है कि, और हम हमेशा देखते रहते हैं कि जब भी हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं और हम जब संसार में काम करते हैं तो हम उस लाइफ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि ये जीवन कुछ और है और जो मेरा दूसरा जीवन है कुछ और है, और हम एक ड्यूअल पर्सनैलिटी की तरह अपने आप को प्रेजेंट रखते रहते हैं और खुद ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि आखिर मुझे करना क्या है, आखिर क्या ये लाइफ सेपरेट करनी है या ये लाइफ मेरी सेपरेट है, किस तरह से मुझे बैलेंस्ड अप्रोच करके जीना है। तो हमें वेद सबसे पहले ये बताते हैं कि आप किसी भी एक मध्यम रास्ते से बताते हैं कि आपको हर वक्त अपनी क्षमता के हिसाब से आपको बैलेंस्ड वे में जीना है। आपको किसी भी तरह से एक जो आज डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख संसार में हमको दिख रहा है, आपका परम लक्ष्य ही वो है कि इन सब से दूर हटना। तो स्पिरिचुअलिटी इज द बेस ऑफ दैट, और वो एक कोर वैल्यूज अभी
आप इसको कोर वैल्यूज में डाल दो, आप इसको मॉरल वैल्यूज में डाल दो। ये धीरे 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 आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जो आज की स्थिति है संसार में, हम उसके दुखों से कई छूटकर कई गुना सुख की प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। तो हमने ये फिर डिस्कशन में आया था कि हमको ये कैसे करना पड़ेगा। तो अगर हमें इसको अचीव करना है और हमको इसको टारगेट बना के अचीव करना है, तो हमें सबसे पहले एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा अपने आप से कि हमें ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हम ये वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। हम एक रैंडम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे कि आज मुझे सांसारिक के प्रति बहुत लगाव है और कल अचानक मुझे एक वैराग्य हो गया, जिसको शमशानिक वैराग्य बोलते हैं, टेम्पररी। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम कैसे एक वैराग्य की स्थिति में चले जाते हैं, उस वक्त हमें लगता है अरे ये क्या है जिंदगी में, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दिन तो जाना है। 5 मिनट तक ऐसा महसूस होता है, फिर हम मॉर्निंग नेक्स्ट हमारे जो कल के जिस जगह हम फंसे हुए रहते हैं, हम उसी फंसे हुए में रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में, वेल डिसिप्लिन वे में नहीं चलते हैं उस पाथ में, और कहीं ना कहीं हम एक रैंडम अप्स एंड डाउन्स में जाते रहते हैं, और जो आगे चल के हमें बहुत ही नुकसान करता है। तो इसमें एक एक्चुअली बहुत अच्छा उदाहरण भी है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि आप जब स्पिरिचुअलिटी को जब आप देखोगे और आप जब एक नेचुरल लाइफ भी जी रहे हो, अपनी संसारिक लाइफ भी जी रहे हो, तो किस तरह से जीना है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो आज का स्टेटस है एक दूध की तरह है और संसार ये पानी है। तो एक स्पिरिचुअलिटी नथिंग बट ए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ चेंज, कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है एक ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए जिस सुख के लिए लगातार एक यथार्थ वो सुख बना रहे। आप सुख दुख के बीच में और सुख की क्वालिटी और दुख की क्वालिटी के बीच और ऊपर में पिंग पोंग बॉल की तरह उछलते नहीं रहे। तो इसीलिए इसमें ये एग्जांपल है कि आप एक अपने आप को, अगर हम अपने दूध का स्वरूप सचे और ये समाज एक पानी की तरह समझें, तो हम जैसे ही संसार में जाते हैं तो दूध जिस तरह पानी से मिलके डाइल्यूट हो जाता है, और जिस तरह से पानी अगर अशुद्ध है और पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो दूध की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, इस तरह से हमारा व्यवहार भी ऐसा ही हो जाता है। जैसे ही हम संसार में जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, हम कार्य करते हैं, हम उसमें इतने अटैच हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उसके पानी के स्वरूप के डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमें अपना स्वरूप को सबसे पहले, इसीलिए इसका पूरे सीरीज का नाम है फाइंडिंग माई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन, और योग दर्शन की भाषा में बोले तो आत्म साक्षात्कार। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि अगर हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है ये, तो जिस तरह से दूध में से पहले दही निकलती है, फिर दही में भी मेहनत विलोड़ के करके फिर उसमें से मक्खन निकलता है, अभी वो ही मक्खन पानी में रह के और पानी के ऊपर बैठ के रहता रहता है, लेकिन कभी मिक्स नहीं होता है उसके साथ। तो उसने क्या किया है, दूध को अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अभी भी वो पानी के साथ ही है, अभी भी वो पानी, लेकिन आज उसका कंट्रोल पानी के ऊपर है। इवन वो बोलता है कि आज मैं तेरे ऊपर बैठा हूं, मक्खन जैसे पानी के ऊपर तैरता रहता है लेकिन पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, लेकिन पानी को चैलेंज करके बैठा रहता है कि आज तू कौन सी भी स्थिति में हो, कल तू मुझे डाइल्यूट कर पा रहा था, कल तू मुझे है ना अशुद्ध कर पा रहा था, लेकिन आज मैं अपनी ऐसी स्थिति में आ जा रहा हूं कि जो मेरी एक पावरफुल स्थिति है, जो मेरा मूल स्वरूप है, और मैं तेरे साथ रह रह के भी और मुझ में कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से हमें अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि मेरा असली स्वरूप में मैं चला जाऊं और मैं सारे अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूं। आपको जो भी अभी कर्तव्य के पालन मिले हुए हैं, आपको उस वक्त अपने कर्तव्यों के पालन करते रहेंगे, लेकिन आप समाज के अंदर, उनकी बुराइयों के अंदर, उनके जो मोह के अंदर, जिसको अटैचमेंट बोलते हैं, आसक्ति बोलते हैं, आप उनसे हमेशा दूर रह के, और आप एक वेल डिस्टेंस मेंटेन करके आप इजीली अपने आप को सुख की प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण समझ लें कि हम अपने आप को, कि जब हम ट्रैफिक के अंदर होते हैं तब हमें ट्रैफिक से बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप एरियल व्यू देखते हैं तो वही ट्रैफिक जब आप फ्लाइट से देखते हैं तो आप एक अच्छे
लेन में सारी कार्स जा रही है, तब वो आपको ट्रैफिक कोई परेशान नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को उस चीज से डिस्टेंस कर दिया है। तो जिस तरह से मक्खन पानी में रह के भी अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता है और पानी के ऊपर पूरा कंट्रोल करके बैठा रहता है, इसी तरह से हमें अपने इस ज्ञान को, इस संसारिक जीते जीते हुए है, हमारे कर्तव्यों के साथ जो भी हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं, जो भी हमारी सोशल ड्यूटीज हैं, जो हमारी ड्यूटीज है, उसको निभा निभा के अपना ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते उस स्टेज पे जाना है। सो दैट्स नथिंग बट द फाइंडिंग माई सेल्फ। अभी आपने एक चीज को गौर किया होगा कि जब से मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, मैंने ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष वाली चीज को ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। तो उसके पीछे एक पर्पस ये है कि जब भी ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष एक आपके गोल, अल्टीमेट गोल में होना चाहिए, लेकिन कब आपको क्या एग्जीक्यूट करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जिस तरह से अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को 4 में डिवाइड कर दें कि हम एक प्राइमरी में होते हैं, सेकेंडरी में होते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं, फिर हमारा ग्रेजुएशन होता है। तो आप जब प्राइमरी में होते हो तो आपको पता है मुझे ग्रेजुएट होके इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब कुछ पढ़ना है, वो मेरा अंतिम गोल है। लेकिन उससे पहले आप अभी प्राइमरी में बैठे होते हो, तब आप ये नहीं सोचते हो कि अरे मुझे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैसे करनी पड़ेगी। जब आप प्राइमरी को एग्जीक्यूट कर रहे हो और जब आप सेकेंडरी में भी काम कर रहे हो, तो एक्चुअली आप अपने गोल की तरफ ही जा रहे हैं ना। आपका लक्ष्य जो ग्रेजुएट होना है वो तो अभी के कर्तव्य कारण पूरा करने से तो ही मिल रहा है। अगर आप कल की चिंता, जो मोक्ष है, ईश्वर प्राप्ति है, आज आपकी वैसी स्थिति नहीं है कि आप उसको ग्रैस्प कर पा रहे हो, तो आपको एक ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी जो मुझे वो कल उसको प्राप्त करने में हेल्प करे, और मैं आज दुखी नहीं हूं, आज का मेरा जितना भी दुखों से दूर भी हटता रहूं, मैं अपने प्राइमरी ज्ञान को भी प्राप्त करूं और साथ साथ में मैं अपने अल्टीमेट गोल को भी अपने दिमाग में रखता रहूं। तो इसीलिए जब मैं अभी ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष के बारे में इतना नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये एक, जब भी हम इस प्रसंग में पहुंचेंगे तब हम उसके, जब भी उस लेवल तक पहुंचेंगे तब उस लेवल में हमने अपने आप को वेल डिफाइंड, प्रिपेयर्ड कर लिया होगा कि अभी हमारी कैपेबिलिटी है उस चीज को समझने के लिए। आप जब ग्रेजुएशन में जाते हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाते हो, तब आपकी कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए होते हैं, आपने 11th-12th क्रॉस कर दिया होता है, सेकेंडरी, प्राइवेट, तभी आपकी कैपेबिलिटी बन जाती है कि आप उसको एब्जॉर्ब कर सको और उसको एग्जीक्यूट कर सको उन सब चीजों के ऊपर। तो इसीलिए अगर आप किसी भी चीज में एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक प्लान से चलेंगे तो आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज आप सीढ़ी के सबसे नीचे स्टेप्स में खड़े हो और आपके दिमाग में सिर्फ अभी एग्जीक्यूशन के वक्त आपके दिमाग में ऊपर का गोल है, वो काम नहीं करेगा। आपको सीढ़ी का एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि बैक ऑफ माइंड मुझे चढ़ना, छत पे ही जाना है, लेकिन आप सीधा छत पे छलांग नहीं मार देते हैं। आपको नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा। इस तरह से इस संसार में जिस तरह से वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड बनाए गए हैं, वेदों ने जिस तरह से डिफाइन किए हुए हैं, हमको उसको सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। तो अगर अभी हमने जब ये देखा कि अभी सिस्टमेटिक चलें कैसे, तो सिस्टमेटिक चलने के लिए अगर हमें आनंद को प्राप्त करना है, हमें सुख को प्राप्त करना है, तो हमने 4 श्रेणी में आनंद को और सुख को डिवाइड किया था। तो फर्स्ट वाला तो कुछ लोगों को वर्ड हैप्पीनेस या सुख आएगा, जैसे पहले बोलते तामसिक सुख, फिर आता है अपना राजसिक सुख, फिर आता है सात्विक सुख, और फिर आता है ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष, जीवन मुक्त, और फिर आता है ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष का सुख। तो अभी होता क्या है कि हमें तामसिक सुख तो समझ में आ जाता है कि ठीक है, मैंने बीड़ी, सिगरेट, शराब, नार्कोटिक्स ये लेना बंद कर दिया, तो अभी वो सुख जो मुझे मिल रहा था, और जो सुख इन सब चीजों से मिलता था, वो सुख मेरे में हमने जान लिया कि हमको दिखता है कि मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, मेरा हार्ट खराब हो जाएगा, जो भी मुझे शरीर की बीमारियां दिखती है उस वक्त जब भी हम वो सुख भोगते हैं, तो हमें पता है कि ये सुख भोगने से मुझे ये नुकसान होने वाला है, तो हम एटलीस्ट तामसिक जो हमारा सुख है उसको छोड़ देते हैं। तो जब हमें समझ में आ जाता है कि ये तामसिक सुख से हमें कोई फायदा नहीं है, तो और हमने उस तामसिक सुख के ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर जो ये तामसिक सुख की एक कैटेगरी है, जिस तरह से हमने स्टेप बाय करके एक तामसिक सुख से ऊपर आ जाते हैं,
फिर आता है हमारा राजसिक सुख। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे जो भी हमने डिस्कशंस में लाया कि हमारा जो भी एक कर्म हम एक एक करते हैं, वहां हमारे कर्म में स्वार्थ और सुख छुपा रहता है। हमारी इच्छा जिस सुख को प्राप्त करने की होती है या दुख से दूर रहने की होती है। हम आइदर प्रीति की ओर चलते हैं या अप्रीति की ओर जाते हैं। जो हमें पसंद नहीं है हम उससे अप्रीति करते हैं, और जो हमें पसंद है हम उसके डायरेक्शन में चलते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि इस कोविड-19 के भीषण पेंडेमिक में भी कुछ लोग शराब की दुकान में खड़े हुए थे और इतनी बारिश आ रही थी उसके वक्त भी दृढ़ खड़े हुए थे और उन्हें वो शराब का सुख चाहिए था। तो आपको जो भी चीज चाहिए होता है, आपके सारे कर्तव्य, आपके जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो अल्टीमेटली सुख होता है, या दुख से भागना होता है, या सुख की ओर जाना होता है। तो वो अलग चीज है कि अभी लोगों को मिथ्या ज्ञान भी होता है कि इसमें सुख है, लेकिन उसमें सुख अंततः उसमें दुख छुपा हुआ होता है। लेकिन आपका कर्म जो है वो सुख को देख के ही करता है। तो जो बंदा शराब की दुकान में, कोरोना फैला हुआ है, बारिश पड़ रही है, दुकान बंद हो जाती है, फिर भी वो खड़ा हो जाता है कि जब फिर से दुकान खुलेगी मैं मेरा लाइन में नंबर 1 होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो उसको सुख दिख रहा है उसके अंदर। तो इस सुख को बोलते हैं तामसिक सुख, और सुख का मिथ्या ज्ञान प्रेरित सुख बोलते हैं इसको। तो जब भी हम इन दोषों से ग्रहित होते हैं तो कई बार हमको जो दुख वाली चीज है वो हमको सुख प्रतीक होती हैं, लेकिन उसमें सुख होता नहीं है। या उसको एक टेम्पररी, एक सुख की भी एक डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी जैसे मैंने बताई थी, एक सिंपल प्लेजर होता है, एक हाई क्वालिटी हैप्पीनेस होती है, और एक लास्ट में अंतिम विजडम जिसको बोलते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत इंद्रियों का प्लेजर ले लेता है कि आज उसकी जैसे ब्रेन में उसने शराब पिया और टेम्पररी उसको जो मन में जो भी कुछ चल रहा था उसने उसको शांत कर दिया और वो उस वक्त का सुख भोग रहा है। तो जब वो सुख भोग रहा है तो हमें ये पता लगना चाहिए कि ऐसी ऐसी श्रेणी के सुख होते हैं। अदरवाइज आपको सुख में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर मुझे चाहिए क्या। जो लोग इतने मेरे आजू बाजू में सारे लोग मेरे पड़ोसी वड़ोसी जल रहे हैं वो तो मुझे सुखी लग रहे हैं, तो मैं क्यों डिफरेंट कर रहा हूँ, और मैं कहीं सुख को छोड़ तो नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा हूँ। तो आपको जब इन सुख को वेल डिफाइंड कैटेगराइज करेंगे तो आपका जो पाथ है वो दृढ़ पाथ हो जाएगा। तो हमने वो सुख को समझने की कोशिश की थी कि 4 तरह के सुख होते हैं। तामसिक सुख, जिसके अंदर हम सिर्फ जो भी हमें एक आलस, प्रमाद, उन सब से जो भी सुख मिलता है जो बहुत ही टेम्पररी और उनका परिणाम बहुत ही बुरा रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। फिर नेक्स्ट आता है राजसिक दुख, राजसिक सुख, सॉरी, राजसिक सुख जो इंद्रियों से हम हर पल सुख को भोगने की जो इच्छा होती है और यहाँ जो भोगते रहते हैं वो आ जाता है राजसिक सुख। तो एक होता है कि इंद्रियों का जो भी है उपयोग करना, और एक होता है इंद्रियों का भोग करना। जैसे कि मुझे आज गुलाब जामुन बहुत पसंद है, या मुझे अगर कोई खीर बहुत पसंद है, तो उन सब खीरों को, उस खीर को मैं किस तरह से बैलेंस्ड वे में यूज कर पा रहा हूँ और किस वक्त में उस खीर का भोग कर रहा हूँ, वो 2 डिफरेंट चीज है। अगर मुझे वेल डिफाइन पता है कि मुझे ये बेनिफिट्स हैं, खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहिए या जो भी XYZ इसके बेनिफिट्स हैं, और मुझे उसको बैलेंस्ड वे में खाना चाहिए, और मुझे उसके नुकसान और फायदे पता हैं, तो मैं उस खीर को भी एक सात्विक सुख ले भी रहा हूँ उस वक्त का, और मैं उसको यथा योग्य उपयोग भी कर रहा हूँ, जिससे मैंने आने वाले दुखों को भी टाल दिया। जिसको अगर मैं एक्सेसिव खीर खा जाता तो कल मुझे क्या ज्यादा डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता था, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता था, या इमीडिएटली मेरे पेट में दर्द हो सकता था। ये सारे जो अनकंट्रोल्ड अगर मैंने उसका भोग किया होता तो मुझे सारे उसके दुख के परिणाम भुगतने पड़ते, लेकिन मैंने उसका उपयोग किया। तो लास्ट टाइम जैसे आशीष जी भी बोल रहे थे वैराग्य के बारे में, तो वैराग्य चीजों से दूर भागने को वैराग्य नहीं बोला जाता है। जो संसार में चीजें उनको यथा योग्य उन चीजों का इस्तेमाल करना, उनको उपयोग करना, उसको वैराग्य बोला जाता है।
अगर आप किसी चीज से दूर भाग रहे हो, आज आपको खीर में सपोज आसक्ति है, राग है, तो आपने खीर से भाग गए और आप बोले मुझे खीर से वैराग्य हो गया, तो उसको वैराग्य नहीं बोला जाता है। आपके सामने खीर पड़ी है, आप खीर को उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पूरा माइंड में कंट्रोल है कि मुझे कितनी खीर खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए। तो इसका मतलब आपको रियली आप वैराग्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड माइंड। तो ये कंट्रोल्ड माइंड एक ऐसी स्टेज है जो आपको हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, सब जगह आपको ये कंट्रोल्ड माइंड इस तरह से चीजों को उपयोग करके, उसको यूजफुल करके, यथा योग्य उसका यूटिलाइजेशन करके आप आगे बढ़ते जाते हैं। अभी होता क्या है, जब हम धीरे धीरे इस चीजों में आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए एक मुश्किल ये आती है कि जब हम राजसिक सुख की ओर जाते हैं और हमें जब शाब्दिक ज्ञान हो जाता है, सपोज कि आपको शाब्दिक ज्ञान पढ़ लिया कि मोक्ष होगा, ईश्वर प्राप्ति होगा, ये सब कुछ के एक उसमें एक शाश्वत आनंद छुपा हुआ है। अभी आपने एक तो लाइव एग्जांपल आपने प्रैक्टिस कर दिया, सपोज कभी ना कभी लाइफ में, कि मुझे तामसिक सुख से राजसिक सुख की क्वालिटी अच्छी है, कि मैं एटलीस्ट एक कुछ लेवल के मे बी 10%, 5%, 2% मुझे इससे अच्छा है। अभी आपको एक और एक्सपीरियंस लाइफ में लेना पड़ेगा कि राजसिक सुख से सात्विक सुख बहुत बढ़िया है, फिर सात्विक सुख से आपका वो आनंद बहुत बढ़िया है, तभी आपको उस आनंद में विश्वास होगा और उसकी तरफ आप अट्रैक्शन होंगे। लेकिन अभी होता क्या है, आप एक रात, आपने सबसे पहले, हम नॉर्मल एक स्टेज में जीते हैं, अगर हमें मोक्ष का शाब्दिक ज्ञान हो गया, हमें ईश्वर का शाब्दिक ज्ञान हो गया, और हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि हमने तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रख दिया अपने आप को। लेकिन हमारे ऊपर अभी भी गैप बाकी है, एक जो हम ये राजसिक सुख भोग रहे हैं और ना हमने सात्विक सुख का एक्सपीरियंस किया है, और उससे पहले ही हम मोक्ष की सुख की ओर दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी होता क्या है, जैसे आत्मा की प्रवृत्ति और जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम सुख की ओर चले, तो आप अभी सुख, आपको मोक्ष का सुख तो मिल नहीं रहा है, ईश्वर का सुख तो मिल नहीं रहा है, तो आप में एक है ना, एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है लाइफ में कि आखिर, क्योंकि आपने जो वो तामसिक को तो आपने वेल डिफाइंड, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये तामसिक दुख है और मैंने इसको हटा दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसका पता चल रहा है। लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा ईश्वर की प्राप्ति में, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा मोक्ष की प्राप्ति में। आपकी जिंदगी में अगर दुख बढ़ता जा रहा है, अगर आपकी जिंदगी में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, अगर आपकी जिंदगी में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका अभी ज्ञान शाब्दिक लेवल पे है और आपको अभी सबसे पहले सात्विक गुणों को अप्लाई करना पड़ेगा। सात्विक गुणों को अपने अंदर एक्वायर्ड करके आपको अपना पूरा क्लीननेस करना पड़ेगा, फिर आपको ये ईश्वर और मोक्ष की चीजें आपको रियलाइजेशन में समझ में आएंगी। अदरवाइज आपको शाब्दिक ज्ञान से जब आप चलते रहोगे तो आपको अभी यहाँ का तो आपने सुख भोगना छोड़ दिया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आपको यहाँ भी सुख नहीं मिल रहा है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, एक होता है दुख से हटना, एक होता है सुख की ओर जाना, आपका मन शांत नहीं हो रहा है और आप एक विचलित स्थितियों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभी तक मोक्ष को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ईश्वर प्राप्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, ये सब जो भी कुछ हम शब्द यूज करते हैं, ये एक इंक्रीमेंटल अचीवमेंट है। ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है कि आपने अपने आप को ही नहीं जाना है, आपने आत्मा साक्षात्कार ही नहीं किया है और आप ईश्वर साक्षात्कार के पीछे अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो सारी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। आपको, हाँ मुझे वो एक, मेरे में एक उत्सुकता है कि मुझे वो अल्टीमेट आनंद चाहिए, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा आज मेरे क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, मैं उन सब कॉन्स्टेंट्स को जब तक दूर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे जो कल तामसिक सुख थे मैंने उनको छोड़ दिया है, आज मुझे राजसिक सुख मिल रहे हैं, मैं राजसिक सुख को भी छोड़ रहा हूं, तो क्या मुझे सात्विक सुख मिल रहा है? जब तक आपको सात्विक सुख नहीं मिलेगा तब तक आप में समझ में ही नहीं आएगा कि ईश्वरीय सुख क्या है। तो हम सात्विक सुख को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सात्विक सुख क्या है। सात्विक सुख
तब होता है जब हम ज्ञान के रास्ते पे, सत्य ज्ञान के रास्ते पे चलने जाते हैं, सेवा के रास्ते में चलते हैं, और हम जितना भी हो सके उन सब, दया, सेवा, ये सब हमारे माइंड में चलता रहता है, और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो मन है किसी भी परिस्थितियों में विचलित नहीं हो। इसी को ही बोला जाता है सात्विक सुख। और वो सुख आपको टेस्ट मिलना चाहिए जो आप, जब सुख, जिस सुख को आपने छोड़ा है, राजसिक सुख को छोड़ रहे हो आप, इन सेंसेस के सुखों को छोड़ रहे हो आप इन इंद्रियों के जो टेम्पररी सुख थे, आपको ये टेम्पररी जो सुख लग रहे थे, आप उनको छोड़ रहे हो, तो आपको इसका मन का सुख मिलना चाहिए। तो आप में क्या दृढ़ विश्वास होता रहेगा कि मेरा रास्ता परफेक्ट है, आज मैं सेवा की भावना है मेरे में, आज मैंने काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या सबको छोड़ के बैठा हुआ हूँ, या मैं उसके प्रति उस रास्ते पे चल रहा हूँ, और मेरे मन में शांति, ये सब धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपके इस पाथ को सजेस्ट एज, जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल पाथ बोलते हैं, जिसको आप में ये दृढ़ पाथ चलेगा। अभी आप इससे नीचे कभी नहीं जाओगे, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली अगर बहुत बड़ी छलांग मारने की कोशिश की करोगे आप, तो बार बार नीचे गिरोगे। फिर आप में सात्विक एक वैराग्य कुछ थोड़ी देर के लिए आ जाएगा, फिर आप एक अच्छे स्थिति में चले जाओगे, फिर आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी, मन लेकिन विचलित होता रहेगा। आपको ऐसी स्थितियों से आपको बचना है। तो ये आप कैसे बचेंगे इन सब स्थितियों से? तो सबसे पहले हमने डिस्कशन में जो कंक्लूजन किया था, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि आइडेंटिफाइंग द सेल्फ डिफेक्ट्स। हमें अपने खुद के दोष देखने हैं, हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, हमारा परिस्थितियों को, जो भी परिस्थिति एक है, उस परिस्थिति को हम कैसे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, वही हमारा स्लोली एक मन के उस स्टेज तक आप पहुंच जाओगे कि आप जब नियर टू जीवन मुक्त या नियर टू मोक्ष पे आ जाओगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इन सारे सुखों से लीनियरली ट्रांसफॉर्म करके, और मेरा दृढ़ विश्वास है, जिस तरह से मुझे तामसिक सुख से राजसिक सुख ज्यादा बेहतर लगा, राजसिक सुख से मुझे सात्विक सुख ज्यादा बेहतर लगा, इसका मतलब एक चौथा सुख और भी है। अदरवाइज आपको कभी रियलाइजेशन नहीं होगा, आपको सिर्फ शब्दों में आप फोर्सफुली अपने आप को पुश करते रहोगे, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, लेकिन आपकी क्रियाओं में, आपके व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से कन्विंस्ड नहीं है अपने आप से। आपने कल के ऊपर छोड़ा हुआ है कि कल मुझे वो मिलेगा, परसों मुझे वो मिलेगा, और आप आज एक दुख की परिस्थितियों में सामना नहीं कर पा रहे हो। इसका पर एक ही होता है, अपने दोषों को हम देख नहीं पाते हैं, उसका मुख्य सिर्फ कारण यही होता है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि अगर हमें पता गया, ये सीक्रेट मिल गया कि मैंने अपने इन सुखों को एक इंक्रीमेंटल सुख प्राप्ति की ओर चलूंगा, और इसका एक ही रास्ता है कि मैं अपने दोषों को हटाता जाऊं, वन बाय वन, सिक्वेंशियली। और ये दोष ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत कठिन मार्ग है या बहुत ये मुश्किल है, हमें छोटी छोटी चीजों में काम करना है, हमारे छोटे छोटे दोषों को देखना है। हमारी सारी एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं आज सवेरे से उठता हूं तो मैं किस तरह से अपने दोषों को हटाऊं। इसीलिए इस फील्ड को इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं और इनर साइंस बोलते हैं। क्यों? अदरवाइज इसको बोल सकते थे आउटर साइंस, आउटर इंजीनियरिंग, अगर बाहर ही सारे कारण होते तो इसका लाइव एग्जांपल है करंट सिचुएशन, कोरोना की सिचुएशन। कोरोना सिचुएशन आपको बार बार ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपको इससे लड़ना है, इस वक्त आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको स्ट्रेस में नहीं जाना है, तो आपको इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी क्या हो सकता है, आज आपने सपोज बाहर कुछ कर दिया, कोविड-19 की वैक्सीनेशन निकाल भी दी, लेकिन आपने अपने आप को इतना इम्यून नहीं बनाया, तो कल कोविड-20 आ जाएगा, परसों कोविड-21 आ जाएगा, तो आपके दुख तो कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप तो काम बाहर कर रहे हैं। आप तो सिर्फ काम, तो आपको सिर्फ बाहर काम करने से नहीं होगा, आपको अंदर अपने आप को बहुत इम्यून पूरा बनाना पड़ेगा, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अभी इधर कोविड-19 आए, 20 आए, 21 आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको।
सो ये बार बार एक कोविड-19 बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि आप अंदर जाओ, अंदर की तरफ करो, अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, जिस तरह से आप एक ना वेल बैलेंस्ड लाइफ जी सके और एक्सटर्नल चीजों से इम्पैक्ट नहीं हो आपको। कल कौन सा भी डेंजरस वायरस आ जाए, लेकिन आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो उसमें बहुत दोनों इम्यून आ जाएंगे। आपका मन बहुत इम्यून होना चाहिए सबसे ज्यादा। तो आज जो ये कोरोना के कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका शरीर कमजोर है, क्योंकि उनका मन इम्यून नहीं है, उन्होंने अपने मन की इम्यूनिटी बना ही नहीं है। मन के ऊपर एक हमको एक कवर बनाना होता है, एक प्रोटेक्टिव कवर बनाना होता है, जो हमें दूसरों से हमेशा बचाते ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, हमारे जो अज्ञान के कारण हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि हम बाहर कैसे ठीक करें, मैं किस तरह से ब्लेम कर दूं एक्सटर्नल सिचुएशन को और मेरा दुख कम कर दूं, किस तरह से मैं बोलूं कि अगर ये ठीक करे सा मेरे साथ व्यवहार करेगा तो मैं सुखी होऊंगा, अगर ये मेरे साथ दुखी करेगा व्यवहार तो मैं भी दुख हो जाऊंगा। किस तरह से इससे बाहर निकलें। तो इसी तरह से एक ही चीज है, हमें अपने मन के प्रति एक कवच बनाना पड़ेगा और हमको ये ब्लेम गेम स्टार्ट करना पड़ेगा कि परिस्थितियां कारण है, परिस्थितियां कारण है, परिस्थितियां कारण है, मेरे आज का जो भी दुखी हो सब परिस्थितियां ही है। नहीं, मुख्य देर से सिर्फ आप ही आप और हम खुद कारण हैं सब परिस्थितियों और दुखों के कारण। वो अलग बात है कि आपको एक गुड टू हैव थिंग्स हो सकती हैं, जो आपको सपोर्टिव चीज हो सकती है, लेकिन वो मेन चीज कभी नहीं हो सकती है। मुख्य कारण हम खुद रहते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा माइंड ऐसा हो क्यों जाता है कि हमारे दुख का कारण हम सिर्फ दूसरों को समझते हैं। तो ये एक्चुअली बचपन से ही हमारे माइंड में ऐसे ट्रेनिंग होती है। और एक जिस तरह से एक माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बड़ा करते हैं स्ट्रॉन्ग करके, और जिस तरह से एक गुरु शिक्षा होती है, हमने अपने माइंड को वो ट्रेनिंग कभी दी ही नहीं है कि चैलेंजेस फेस करें। और हमारा लाइफ का पर्पस ही वो है कि चैलेंजेस को फेस करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अभी होता क्या है, बचपन में अगर कोई बच्चा अगर टेबल से टकरा जाता है और अगर वो रोता है तो उसके माँ बाप क्या बोलते हैं, ले ये मैंने टेबल को मार दिया, टेबल तूने इसको नुकसान कर दिया, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। हम बच्चों के सामने ऐसा करते हैं, राइट, हम टेबल को कोसते हैं कूदते हैं, और वाह बच्चा खुश, उसका रोना बंद। उसने तो लगा कि मेरे दुख का कारण तो ये टेबल थी, और इस टेबल को जब मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो मुझे वो खुश हो गया, क्योंकि उसने वो नहीं उसको मैसेज दिया गया कि भाई उस वक्त माँ बाप को क्या चलना चाहिए, टेबल को जब है तो उसके सामने एक बार टेबल को हिट करना चाहिए और एक बार बच के टेबल से निकलना चाहिए। तो उसको पता लगेगा गलती मेरी थी, जब मैं टेबल से टकराया तो मैं सही तरह से बैलेंस करके नहीं चलाया। कहीं ना कहीं आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो डाल रहे हो, लेकिन आप जब उसके टेबल को मार रहे हो और जब टेबल को जिम्मेदार ठहरे हो, तो आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में मन में ये आप डाल रहे हो कि तेरे दुख का कारण बाहर था और हमने उसको बाहर से ही सॉल्व कर दिया। और जिंदगी भर सारी जिंदगी वो प्रैक्टिस करता रहता है, कहीं मेरे लोग बाहर से ठीक हो जाए और मैं अपने आप को खुश कर पाऊं, और ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आज आज आप अपने बेटी से दुखी हैं, आज अपने बेटे से दुखी हैं, आज अपने पड़ोसी से दुखी हैं, आज अपने मैनेजर से दुखी हैं, आप आज किसी से भी दुखी हैं, वो कोई गारंटी नहीं है कि वो कल आपको सुख दे देंगे। और दूसरा है, सपोज एक अगर एक कंडीशंस भी अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आपको किसी अपने पड़ोसी से प्रॉब्लम है, और अगर आपको उससे दुख लग रहा है, तो सामने वाला भी तो अपने जस्टिफिकेशन रखता है ना, कि वो भी ऐसा सोच रहा है कि भाई ये गलत है। जिस तरह से मैंने शराब की दुकान पे बोला कि कोरोना के वक्त लोग खड़े हुए थे, क्या वो उस बंदा उसको गलत मान के खड़ा था? नहीं। आपने देखा होगा कि न्यूज में कैसे कैसे जस्टिफिकेशन के दे रहे थे कि हम इंडिया की इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं शराब पी के। तो कहीं ना कहीं जो बंदा गलत कर रहा है वो अपने जस्टिफिकेशन मोड में जी रहा है और अपने आप को सही मान के जी रहा है। अभी आपने ऐसे लोगों से जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या जिससे भी आप कर रहे हैं, आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपकी बात मान जाए।
अभी वो क्यों मानेगा जब उसने अपना बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बना दिया है, और आपकी एक दो बार बोलने से क्यों मान जाएगा कि सबसे पहले कि भाई हाँ मेरी गलती है, और मेरी गलती है, मैं आज जो कचरा फेंकता हूँ, पड़ोसी जो कचरा फेंक रहा है, मैं अभी कचरा फेंकना बंद कर दूंगा। उसका अपना लॉजिक है कि मेरा घर साफ है और बाहर कचरा होता है तो होता रहे। कहीं ना कहीं उसके खुद के प्रॉब्लम्स हैं या खुद का लॉजिक है, वो अलग चीज है कि उसका अज्ञान है या उसका मिथ्या ज्ञान है, वो सब कुछ उसका प्रॉब्लम है। तो अभी ऐसे कैसे करें कि हम अपना एक सुरक्षा कवच बना के रखें कि कुछ लोग हमको अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग हमको समझेंगे, और कुछ लोग हमको नहीं समझेंगे। देयर शुड बी एग्रीमेंट विद द डिसएग्रीमेंट। आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे डिसएग्रीमेंट के साथ कैसे अपने आप को एग्रीमेंट करके सीखना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि ये स्पिरिचुअल ज्ञान है, ये आपकी हर कंपनी में ऐसा ही होता है। आप जब मीटिंग्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स बुलाते हैं तो उसमें डिसएग्रीमेंट्स होते ही होते हैं, और वो उस डिसएग्रीमेंट्स को तो पॉजिटिव लिया जाता है फ्रॉम द सेक ऑफ द वेलफेयर इनटू कंसीडरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है कि क्या चीज आपने नहीं की है या क्या चीज आपने नहीं सोची है अभी तक, जो वो नेगेटिव सोच के आपको बता रहा है। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है अगर कोई हमारे दोष दिखाता है तो। अभी सिंपल है, अगर हमारे में वो दोष है तो हम ठीक कर लेंगे, नहीं है तो हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको मन में पकड़ के बैठ जाते हैं, और जैसे ही आपने मन में पकड़ा उसको, और आपका दुख स्टार्ट, और उस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो बोल के चला भी गया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या हुआ है। लेकिन आपने अपना रिमोट कंट्रोल उसको दे दिया, आपने अपनी जिंदगी बेच दी। हम अपनी जिंदगी बेच के चलते हैं दूसरों के देर, क्योंकि जब तक तुम डिसाइड नहीं करोगे तब तक मैं खुश नहीं रह सकता भाई, मेरी चाबी तुम्हारे हाथ में है। तो हमें सबसे पहले बचपन से ही ये ट्रेनिंग बच्चों को देनी पड़ेगी और स्टार्ट करना पड़ेगा कि भाई आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जहां जहां आप कारण हैं आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने ये सोचा था, हमने ये देखा था कि हमारे खुद के दोष जो देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार आप देखोगे कि हम ईश्वर स्थिति प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, विश्वानि देव सवित दुरिदानी परासो देव। सबसे पहले तो आपको वही बोल रहा है कि मेरे सारे दुर्गुण, मेरे सारे व्यसन हटाना है। तो हमारी प्रार्थनाओं में भी वही आता है कि मुझे मेरे दोष हटाने हैं। आप ईश्वर स्थिति की प्रार्थना का सबसे पहला मंत्र वही आता है कि मुझे मेरे दोष हटा दो, क्योंकि यही है, जब तक आप दोष हटाओगे नहीं आपको सात्विक सुख मिलेगा नहीं, तब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष में। आप शब्दों से बोलते रहेंगे लेकिन आपकी जिंदगी में दुख कम नहीं होने वाला है, आपकी जिंदगी में परिस्थितियां चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने दोष देखा ही नहीं। हमने ईश्वर विश्वानी देव सविता दुरितानी का मतलब समझा ही नहीं है। हम जब हवन करते हैं तब भी वही आता है कि भाई हम अपने दोषों को दूर करें। हवन का मेन आत्मा क्या है, हवन की आत्मा इदन नमम। सबसे बड़ा हमारा जो दोष है राग का दोष होता है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, और हम बार बार यही बोलते रहते हैं इदन ममम इदन ममम इदन ममम। तो वो अलग चीज है कि भाई एक फिजिकल भी हवन का फायदा होता है, लेकिन मुख्य हवन का पर्पस यही होता है कि आप सीखें कि किस तरह अपने दोष को दूर करें। आप किस तरह से एक राग जो बहुत बड़ा दोष है आप उसको दूर हटाए इदन ममम बोल के। और हर बार में आप अपने अंग स्पर्श करते हैं, अपने आप को आप अपने दोषों हटाने करते हैं। फिर अग्नि का भी मुख्य प्रतीक वही है कि आपको अगर सोना भी जो बनता है अग्नि में जल के बनता है, तो अग्नि भी बार बार यह प्रतीक करती है कि मुझे अपने दोष जलाने हैं। तो जब भी आप हवन पे बैठो, जब भी आप इधन मम बोलो, तो आपका पूरी एनर्जी इनर होनी चाहिए, पूरी अंदर देखना है कि मुझे मेरे दोष हटाने हैं। तो जब हमें ये पता चलता है कि मुझे मेरे दोष हटाने हैं, तब आपके जीवन में एक सात्विक सुख की प्राप्ति होती जाती है। आपने कल एक क्रोध किया होगा, कल आपने झूठ बोला होगा, कल आपने, योग दर्शन के यम नियम भी यही बोलते हैं कि पहले अपने दोष हटा, बाद में समाधि की सोच। तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है अगर तू सारा दिन समाधि समाधि करता रहेगा तो। क्या तेरे में अहिंसा है का पालन कर रहा है, क्या तू सत्य का, क्या तेरे में झूठ का दोष है, क्या तेरे में हिंसा का दोष है, क्या तेरे में चोरी का दोष है, क्या तेरे में परिग्रह का दोष है। सबसे पहले शौच को तूने पालन किया, क्या तूने अपने आप में प्योरिटी लाई, अपने दोष हटाए,
जब तक हम ये सब नहीं करेंगे हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाएंगे और हम 8वें अंग की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक हम ये पहले यम नियम इन सब चीजों पे एक पूर्ण विश्वास के साथ नहीं चलेंगे कि यही है, मुझे पहले सब सात्विक सुख प्राप्त करेंगे और फिर बाद में मुझे समाधि में जो भी कुछ है सारे सुख मिलेंगे, उसका और बड़ा आनंद मिलेगा। तो हमने ये देखा कि जितना जितना हम अपने दोषों में काम करेंगे उतना उतना हम और हमारे जीवन में सुख बढ़ता जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप कोई अपने दोषों को देखते हैं तो आप में क्षमा शक्ति बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन है। जब आपको पता है मुझ में इतने दोष हैं, मैं इतनी गलतियां कर सकता हूं, तो सामने वाला भी तो गलती कर सकता है बेचारा। अगर सामने वाले ने थोड़ी बहुत गलती कर भी दी तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे में भी तो खुद में इतने दोष हैं, उसने भी कुछ दोष उसमें भी हैं। वो अलग चीज है कि उसकी मात्रा ज्यादा है या कम है या डिफरेंट तरीके है, वो दोष का स्वरूप अलग है, वो अलग चीज है। तो आप में एक सेल्फ रियलाइजेशन धीरे धीरे पैदा होता है और आप एक क्षमा शक्ति आप में बढ़ती जा रही है, और वो एक बहुत बड़ा पावर है। हमने क्षमा शक्ति कम होती है, इसीलिए ही हम सबसे ज्यादा दुखी होते रहते हैं। तो हमारा मुख्य, जब हम क्षमा सबसे ज्यादा करते रहते हैं, माफ कर देते हैं, मन में हमारे नहीं बिठा देते, तो हमारा सुख ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। और हमारा ये एक ईश्वर ने ऑटोमेटिकली एक वॉशिंग मशीन इनसाइड बनाई हुई है। जैसे हम बाहर के कपड़े धो लेते हैं और हम सारे कपड़े, गंदे कपड़ों को हम साफ कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे सिस्टम में एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी बनी हुई है। लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही हमारा संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे मानना पड़ेगा मेरा दोष है, और आप रात को बोल के सोइए कि भाई है ईश्वर, मैं इस दोष के ऊपर काम कर रहा हूं और मुझे ये अपने दोष को हटाना है, और मैं थोड़ा थोड़ा हटा रहा हूं और मुझे आनंद मेरा बढ़ता जा रहा है। तो एक बार आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, ऐसे ही अगर आपने मन में डाल दिया तो आपके दोष देखना डे बाय डे अपने आप ही कम होते जाएंगे। लेकिन हम उस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज ही नहीं करते हैं। हम मानते ही नहीं है हमारे कपड़े गंदे हैं, हम मानते ही नहीं कि हमारे में दोष है। उसमें जैसे ही आपने अपने अंदर मान लिया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके मन में इतनी ताकत रहती है कि वो हर एक दोष को दूर करने के लिए आपको प्रेरित करता ही रहेगा। फिर वो एक टाइमर की तरह काम करता रहेगा, आपको बार बार सारा दिन सचेत करता रहेगा कि हे, तूने मेरे को बोला था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आप झूठ बोलोगे भी, लेकिन आपको एक सिग्नल मिलेगा, अरे आपने झूठ बोल दिया। फिर आपने कोई प्रॉब्लम नहीं, झूठ बोल दिया, फिर अभी लेकिन मैंने अपने आप को मोटिव करना है कि मैंने कम से कम अपना दोष आइडेंटिफाई तो किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम आप 2 बार झूठ बोलोगे, 3 बार झूठ बोलोगे, चौथी बार आप जब झूठ बोलोगे तो आपको एक और गिल्ट बढ़ेगा उस वक्त, और धीरे धीरे आप सत्य के और चलेंगे। लेकिन बस सिर्फ आपको इतना बोलना है, सिर्फ दोष अपना डालना है उस वॉशिंग मशीन में, फुल्ली ऑटोमेटेड है। वो अलग चीज है, फिर आपको एक उसके लिए जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, आपको एक मन का पावर चाहिए होगा, फिर आत्मा बल चाहिए होगा। बस आपने, लेकिन सबसे पहले कपड़े डाले तो सही मशीन में, फिर अपने आप सब कुछ मन आपको बता देगा, अच्छा तेरे वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर आप बटन ऑन करोगे, फिर आप बोलोगे इसके लिए अच्छा सा अच्छा पाउडर चाहिए, फिर अच्छा सा अच्छा पानी चाहिए। वो सब आपके मन में वो आइडियाज आते रहेंगे। सिर्फ आप एक बार डाल दीजिए अपने मन में कि मुझ में ये मुझे दोष हटाना है, और इस दोष को हटाने से मेरे बहुत सारे दुख कम होने चाहिए। तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको सारे सॉल्यूशंस वन बाय वन मिलते जाएंगे। आप ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करोगे, आप ऑटोमेटिक अच्छे से अच्छे वॉशिंग पाउडर का अरेंजमेंट करोगे, आप सब कुछ करोगे। लेकिन सबसे पहले गलती हमारी उधर ही हो जाती है, हम सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं दूसरों को ब्लेम करने में, दूसरों को दोष देने में। अभी आप बोलोगे सामने वाला लेकिन गलती कर रहा है, तो लेकिन मैं उसको क्यों नहीं बोलूं? तो आपको अगर कर भी रहा है वो गलती, तो आपको सबसे पहले उस गलती के प्रभाव से बचने का सिस्टम पता होना चाहिए। आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है वो पता होना चाहिए कि अगर सामने वाला सीरियसली गलती कर भी रहा है तो मैं कैसे बचूं उससे। तो आपने ये देखा होगा कि जब लोग युद्ध करने जाते थे तो एक हाथ में तलवार रहती थी और एक हाथ में उनका बचाने का भारी सा भाला रहता था, और वो मुकुट पहनते थे, पूरे जैकेट्स पहनते हैं, सब कुछ। तो अगर आप युद्ध में चले जाओगे और सिर्फ तलवार लेके बोलोगे नहीं मुझे तो बहुत शाब्दिक ज्ञान आ गया है, अभी तो मैं लड़ने के लिए इस दुनिया में रेडी हूं, और आप फिर मर के वापस आ जाओगे। तो आप जो डाल, जब तक आपके हाथ में वो डाल नहीं होगी
कि सामने वाला भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है। वो ढाल जब तक आप नहीं दिखाओगे और दूसरे हाथ से तलवार नहीं दिखाओगे, आपने वो कला सीखी नहीं है ढाल से बचने की, तो आप मारे जाओगे। आपको शब्दों में जितना भी ज्ञान है, आप शब्दों में वो सारों आपको दुख की ओर ही ले जाएगा। क्योंकि आपने जब सामने वाला गलत कर रहा है तब आपने अपने आप को बचाना सीखा ही नहीं है। आपने अपने आप को ये बोला ही नहीं है कि भाई वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म करूं। वो उसका खुद का संस्कार है, मैं अपने संस्कारों के हिसाब से जीऊं। जैसे आप किसी एक जंगल में जा रहे हैं, तो जंगल में जा रहे हैं, आपके पास कांटे पड़ लग रहे हैं, कीचड़ लग रही है, आपके बहुत सारे कंकीले पत्थर हैं, तो आप क्या करते हो? आप क्या सारे उस जंगल में एक एक चीज को निकालने के या बैठे रहो, अरे इस जंगल में तो कीड़े, मुझे पैर में कांटा लग गया है, अरे मेरे जेब में आप क्या करेंगे? अच्छा जूता पहन लेते हैं। जिस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग सोल वाला जूता पहनते हैं, इस तरह से हमारी सोल को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कि वो सामने वाला जब भी गलत करे तो मुझे उसका फर्क नहीं पड़े। तो जब तक आपने वो स्ट्रॉन्ग सोल वाला जूता नहीं पड़ा है, आप उस रास्ते को जिम्मेदार मानते रहेंगे कि वो रास्ता खराब है, उस रास्ते में कांटे हैं, उस रास्ते में कीचड़ है, और सारी जिंदगी, एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, सारे जन्म आपके ऐसे ही निकल जाएंगे दुनिया को ब्लेम करने में। और अपना कवच, आपने सुरक्षा कवच नहीं पहन के चलोगे और फिर आपको उसके ऊपर एक्शन नहीं करोगे, तो तब तक हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। 4 मिनट बचे हैं, तो मैं एक्चुअली एक छोटा सा आपको उदाहरण भी देना चाहता था कि भाई किस तरह से हमारे दोषों को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ठीक है, 4 मिनट में हम एक अटेम्प्ट कर लेते हैं उसको। तो अगर अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अंदर से बने कैसे हुए हैं, और क्योंकि आशीष जी ने पूरा अंतःकरण के लिए बता दिया है, तो अभी बहुत इजी हो जाएगा हमको समझने के लिए। तो अगर मेरे में कोई दोष है तो उस दोषों को मैं दूर कैसे करूं, मुझे हमको वो समझना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी चीज है कि हमको ये पता है कि अगर मैं कोई भी दोष कर रहा हूं तो उसके पीछे मैं सुख दे रहा हूं। तो हमने वो बहुत सारा डिस्कशन कर लिया कि हमारा हर एक एक्शन में हम सुख देखते हैं या स्वार्थ देखते हैं, उसके हिसाब से हम अपना एक्शन करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहां मेरे दोष है और जहां मेरे चित्त में, जैसे हमने अंतःकरण में हमने देखा था, चित्त होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, अहंकार होती है, और मेरा इधर लास्ट में सोल है। तो अगर मुझे सपोज सवेरे चाय पीना मुझे सुख लग रहा है और मेरी उसमें सुख की एंट्री संस्कार बने हुए हैं, तो हर सवेरे जब मैं उठूंगा तो मुझे चाय में ऐसा लगेगा कि हाँ इससे सुख प्राप्ति है। सवेरे सवेरे मेरे मॉर्निंग के इंद्रियों के तरफ मेरे मन से सिग्नल मिलेगा, और मेरा जो हमारी आत्मा है वो बुद्धि से पूछेगी क्या मुझे ये चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो आपके संस्कार इधर बताएंगे कि इस वाली चीज में सुख प्राप्ति मिलेगी आपको चाय, तो आप क्या करेंगे, उस चाय को पी लोगे। सिंपल। आपको जो भी चीज में अगर आपने उस संस्कार बनाए हुए हैं, बुद्धि सिर्फ उसके अंदर देखती है। जैसे आशीष जी ने बताया था कि हर एक चीज जो हम देखते हैं इंद्रियों से, एक वो वस्तु हमारे अंदर स्टोर होती है और उसका ज्ञान स्टोर होता है। उस ज्ञान में वो वस्तु कैसी है और हमने उस वस्तु से सुख पाया या दुख पाया, वो भी स्टोर होता रहता है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है, आपके मन में, चित्त में स्टोर है कि चाय पीना एक सुख चीज है, तो आप उसको, चाय को जरूर पियोगे। अभी आपने शाब्दिक ज्ञान कितना भी ले लिया हो उस वक्त कि है ना, चाय पीना आपने चिंतन, जैसे इसके ऊपर करें, आपने पहले चिंतन किया कि मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, फिर आपने पहले सुना, फिर चिंतन किया, फिर मनन किया, फिर आपने कॉन्क्लूड किया कि मैं अभी चाय नहीं पीऊंगा कल से। तो आप जब ये कॉन्क्लूड करते हैं तो आप अपने अंदर संस्कार के अंदर उस एंट्री में, जो आपके चित्त में एक एंट्री क्रिएट हुई थी, पहले स्टोर हुआ था, उसके सामने आप दुख को स्थापित कर देते हैं। तो अभी जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठोगे तो आप में संशय होगा कि मैं चाय पीऊं या नहीं पीऊं। फिर आपने सोचा होगा कि कई बार देखा होगा मन के अंदर लड़ाई होती है, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। ऐसा क्यों होता रहता है? क्योंकि हमारी एंट्रीज में ऐसी बनी हुई रहती हैं। फिर एक दिन जब आपको पूर्ण पता चल गए सारे नुकसान, आपने, किसी ने आपको बोला नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा, फिर आपने, किसी ने आपको ऑफर की तो भी आपने चाय नहीं पी, तो आपका संस्कार दृढ़ होता जाता है।
आपके चित्त में उसकी एंट्री बहुत स्ट्रांग होती जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सवेरे आप उठते हो और चाय नहीं पीते हो, क्योंकि दुख जो है उसमें आपको ज्यादा दिख रहा है। तो इसको और आगे लेके चलेंगे, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। तो एक सिंपलेस्ट वे है, अगर आपको किसी भी दोष को हटाना है तो उस दोष के अंदर के आपको नुकसान लिखने पड़ेंगे, और उस दोष के आपके जो डिसएडवांटेजेस है, आपको उससे कितना पेन होता है, दुख होता है, वो फ्यूचरिस्टिक होके आपको अपने संस्कारों में एंट्री डालनी पड़ेगी। हम इसके अंदर और डीप जाएंगे, किस तरह से हम अपने दोषों को निकालने में काम करें, और किस तरह से हम इसको और हम एक मक्खन की तरह जीने की कोशिश करें, और अपने दूध के स्वरूप से अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करके एक दूध के स्वरूप से मक्खन की ओर जा सके। नमस्ते, आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।